भी 165 करोड़ खर्च करने के बावजूद उसे रद्द किया जा रहा है और दोबारा कास्ट सेंसस की बात की जा रही है, जबकि सेंटर खुद ही कास्ट सेंसस कर रही है। सेंटर कास्ट सेंसस कर रही है तो कर्नाटक को उसके ऊपर फिर से रीइंपोज करके कास्ट सेंसस करने की क्या आवश्यक है, जबकि आपने कास्ट सेंसस किया और वो फेल हो गया। इसका भी उत्तर देना चाहिए। When appeasement forms the backbone of politics, remember, the shortcut does not last long. It is bound that you will tumble and fall down, and people are not going to accept these unconstitutional means. जब आप तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, इस बार 99 पे थे, अगली बार 9 पे होंगे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत अभिनंदन है, नमस्कार। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पत्रकार बंधुओं का कि आप एक शॉर्ट नोटिस में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस पार्टी और खास करके कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक यूनिट की जो दोगली नीति है और जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति है, उस नीति को उजागर करने के लिए है। विषय गंभीर है और किस प्रकार से भारत के सोशल फैब्रिक को, भारत के सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का प्रयास कांग्रेस का सदैव से रहा है, उसका खुलासा है। आप सभी जानते हैं कि कल कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक में सरकार में है, सिद्धरमैया जी वहां के सीएम हैं, कांग्रेस के कैबिनेट ने कर्नाटक में निर्णय लिया कि जो हाउसिंग स्कीम है कर्नाटक में अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, उसमें मुस्लिमों के लिए आरक्षण किया जाएगा और आरक्षण को बढ़ा करके 15% किया जाएगा। आप सोच के देखिए, वेलफेयर स्कीम, हाउसिंग स्कीम एक वेलफेयर स्कीम है। इस वेलफेयर स्कीम में धार्मिक एंगल जोड़ा गया है और उस धार्मिक एंगल के अंतर्गत मुसलमानों के लिए फॉर द मुस्लिम्स देयर वुड बी 15% रिजर्वेशन। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर को इनवाइट करती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल यह जो कैबिनेट का निर्णय हुआ है कर्नाटक में, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जमीर अहमद खान, उनकी यह प्रस्तावना थी कि मुसलमानों के लिए आरक्षण हाउसिंग स्कीम में, चाहे वो अर्बन हाउसिंग स्कीम हो चाहे वो रूरल हाउसिंग स्कीम हो, उसे बढ़ा करके 15% कर दिया जाए। और कैबिनेट ने उसे सिद्धरमैया जी के अगुवाई में उसमें हामी भरी है, उसे स्वीकार किया है। यह भी विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह गैर संवैधानिक है। मगर फिर भी जो लोग पॉकेट में संविधान को रखकर घूमते हैं, जो लोग बात बात पे एक प्रति निकालने की कोशिश करते हैं संविधान की, वास्तविक रूप में वो किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका सर्वोच्च उदाहरण कल कर्नाटक के कैबिनेट में मुस्लिम आरक्षण हाउसिंग स्कीम में पास करके दिखाया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट और संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी कीमत पर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, तो राहुल गांधी जवाब दे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, मगर आपके ही इस निर्णय ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। Constitution for the Congress party and particularly for the Gandhi family is secondary to religious appeasement. गांधी परिवार के लिए और राहुल गांधी के लिए जो रिलीजियस अपीजमेंट है वो सर्वोपरि है और संविधान उसके परे ही आता है। तुष्टीकरण की यह राजनीति कोई पहली बार नहीं हो रही है। कर्नाटक में आपने देखा होगा, मार्च के महीने में 21 मार्च को एक अमेंडमेंट लाया गया था, कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल 2025। और इस अमेंडमेंट के माध्यम से यह तय किया गया था कि स्टेट में जितने भी टेंडर होंगे, जितने भी 2 करोड़ से नीचे के टेंडर होंगे, उसमें 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए होगा।
आप सोचिए, टेंडर होगा, ये जो स्टेट के काम होंगे, उसमें भी मुस्लिम आरक्षण मार्च के महीने में कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक तरह से कर्नाटक में वेलफेयर स्कीम्स को, जो जनता के लिए सुविधा की स्कीम होनी चाहिए, उन वेलफेयर स्कीम्स को तुष्टीकरण के मंडी में परिवर्तित कर दिया है। द वेलफेयर स्कीम्स हैव बिकम द मार्केट प्लेस ऑफ अपीजमेंट फॉर द कांग्रेस पार्टी। और ये केवल कर्नाटक की कहानी नहीं है, जहां जहां जब जब कांग्रेस रहती है, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की वायदे, जो उनके इंटरनल वायदे होते हैं, उसे वो जरूर आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी ने तो एक जगह कहा भी था और अखबारों में छपा भी था, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। The Congress party is never apologetic about this fact because they realize that they are into vote bank politics and not into welfare schemes. No governance but divisive experiments. किसी प्रकार का गवर्नेंस नहीं है, ये डिविजिव एक्सपेरिमेंट्स जो कर्नाटक में है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। आपने देखा होगा अभी जाति जनगणना के नाम पे, कास्ट सेंसस के नाम पे राहुल गांधी कितनी राजनीति कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जो जाति जनगणना कर्नाटक की सरकार ने, सिद्धरमैया जी की सरकार ने कर्नाटक में किया था, उसमें लगभग 165 करोड़ रुपए, 165 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। Despite spending this 165 crore rupees from the state exchequer, now that has been put into the dustbin and they say that a new caste census will be conducted. अब सिद्धरमैया कह रहे हैं कि एक नया कास्ट सेंसस होगा, हम उस कास्ट सेंसस को खारिज करते हैं। और जब सिद्धरमैया जी को और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में घेरा गया, तो सिद्धरमैया जी का वक्तव्य था कि ये मेरे या मेरे कैबिनेट का निर्णय नहीं है, ये कांग्रेस के हाईकमान का निर्णय है। ये हाईकमान का निर्णय है कि पुराने कास्ट सेंसस को हम पीछे रखेंगे और एक नया कास्ट सेंसस करेंगे। क्यों? आप तो तेलंगाना और कर्नाटक में डुगडुगी पीट रहे थे कि हम इस प्रकार का कास्ट सेंसस करेंगे कि दुनिया भौचक्की रह जाएगी, भारतवर्ष में हम उदाहरण एस्टैब्लिश करेंगे। ये 165 करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात आपके कास्ट सेंसस में ऐसी क्या त्रुटियां थी या ऐसा क्या खामी उसमें निकला कि आपको उसे रद्द करना पड़ा, आप उसे सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं और दोबारा कास्ट सेंसस कर रहे हैं? इसके पीछे भी तुष्टीकरण की कहानी है। ये जो हाउसिंग स्कीम, ये जो आपके टेंडर में रिजर्वेशन और अब ये जाति जनगणना में भी, ये हर जगह द बैकबोन इज अपीजमेंट, हर जगह तुष्टीकरण है। तभी आज कास्ट सेंसस कर्नाटक सरकार रिलीज नहीं कर पा रही है और खुद कर्नाटक सरकार के जो अंदर के लोग हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये जो यू टर्न हुआ है, लीक्स रिपोर्ट भी है, जो रिपोर्ट हुई थी उनकी लीक्ड वर्जन्स भी हमारे पास है। उसमें क्या हुआ है, बड़ी दिलचस्प बात है। 2015 में जो सेंसस हुआ था उसमें मुसलमानों की संख्या कर्नाटक में 12.6% के लगभग था। उसके बाद जो नया सेंसस हुआ है, उस नए सेंसस में इस संख्या में बहुत बड़े इजाफा को देखा गया है। 12.6% से बढ़कर के वो लगभग 18.08% हुआ है। आप सोच के देखिए इतना बड़ा जंप कैसे हो सकता है। तो 12.6% से 18.08% ये लीक रिपोर्ट बताती है, ये मुसलमानों का जो जनगणना हुआ है उसमें ये कास्ट सेंसस में आ रहा है। और जितने भी मुसलमान के जाति हैं उनको सिद्धरमैया जी की सरकार ने रिजर्वेशन के अंतर्गत श्रेणी 2B में दाखिल किया है, 2B। एंड आफ्टर पुटिंग देम ऑल इन 2B, OBC 2B, रिकमेंडेशन था कि OBC 2B का आरक्षण 4% से बढ़ा करके 8% कर दिया जाए ताकि सारे मुसलमान उसमें एकोमोडेट हो जाए। और आश्चर्य देखिए, कई OBC जो वाकई OBC हैं उनको निकाल दिया गया था, इसमें से OBC कोटे में से निकाल दिया गया था, मुस्लिमों को उसमें ऐड किया गया और उसे बढ़ाने की कवायद चल रही थी। और EWS का कोटा वही 10% पे फिक्स है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो हाउसिंग स्कीम की हो, चाहे वो ये आपके
टेंडर में रिजर्वेशन का विषय हो, चाहे 2B में लाके मुसलमानों को आरक्षण देने का विषय हो, अगर हक किसी का मारा जा रहा है तो वो हक SC, ST और OBC का मारा जा रहा है। The SC, ST and OBC of Karnataka in fact have been kept bereft of their rights, and on their rights stands the politics of vote bank and appeasement, and that's the reason as to why every SC, ST and OBC of Karnataka should realize, उनको ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर उनके साथ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार किस प्रकार का अन्याय कर रही है। लीक रिपोर्ट के हिसाब से जो कास्ट सेंसस किया था, वो कलिंगा समाज और लिंगायत समाज ये कर्नाटक के बहुत बड़े समाज हैं। इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है कर्नाटक में डेवलपमेंट के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। और आप देखिए, शायद इन्हीं कारणों से जाति जनगणना को कर्नाटक की सरकार ने अब पीछे हटा दिया है, क्योंकि जो लीक रिपोर्ट से उसमें दिखाया गया है कि वीरशैव लिंगायत जो पहले की रिपोर्ट में लगभग 18 से 22% थे, इस बार के रिपोर्ट में घट करके 11% हो गए। 9 पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं लिंगायत समाज के। 9 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स बिलोंग टू द लिंगायत कम्युनिटी। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कम्युनिटी। They were previously 18 to 22%, and the leak report show that the present percentage approximately has come down to 11%. Similarly, as far as the Vukkalinga community is concerned, पुराने सेंसस के अनुसार मैसूरू रीजन इत्यादि को मिलाकर के लगभग 16% उनकी जनसंख्या थी। अब के रिपोर्ट में जो लीक रिपोर्ट है उसमें उसे घटा करके 10.29% कर दिया गया है, 10.29%। 7 पूर्व सीएम, 7 फॉर्मर सीएम रहे हैं वो कलिंगा कम्युनिटी से। तो मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण ये जो वीरशैव लिंगायत और वो कलिंगा कम्युनिटी के साथ अन्याय किया गया है, इसी के कारण से कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये महसूस हो रहा है कि उन्हीं का कास्ट सेंसस कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं को जख्म देकर जाए। तभी 165 करोड़ खर्च करने के बावजूद उसे रद्द किया जा रहा है और दोबारा कास्ट सेंसस की बात की जा रही है, जबकि सेंटर खुद ही कास्ट सेंसस कर रही है। सेंटर कास्ट सेंसस कर रही है तो कर्नाटक को उसके ऊपर फिर से रीइंपोज करके कास्ट सेंसस करने की क्या आवश्यक है, जबकि आपने कास्ट सेंसस किया और वो फेल हो गया। इसका भी उत्तर देना चाहिए। When appeasement forms the backbone of politics, remember, the shortcut does not last long. It is bound that you will tumble and fall down, and people are not going to accept these unconstitutional means. जब आप तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, इस बार 99 पे थे, अगली बार 9 पे होंगे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत अभिनंदन है, नमस्कार। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पत्रकार बंधुओं का कि आप एक शॉर्ट नोटिस में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस पार्टी और खास करके कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक यूनिट की जो दोगली नीति है और जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति है, उस नीति को उजागर करने के लिए है। विषय गंभीर है और किस प्रकार से भारत के सोशल फैब्रिक को, भारत के सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का प्रयास कांग्रेस का सदैव से रहा है, उसका खुलासा है। आप सभी जानते हैं कि कल कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक में सरकार में है, सिद्धरमैया जी वहां के सीएम हैं, कांग्रेस के कैबिनेट ने कर्नाटक में निर्णय लिया कि जो हाउसिंग स्कीम है कर्नाटक में अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, उसमें मुस्लिमों के लिए आरक्षण किया जाएगा और आरक्षण को बढ़ा करके 15% किया जाएगा। आप सोच के देखिए, वेलफेयर स्कीम, हाउसिंग स्कीम एक वेलफेयर स्कीम है। इस वेलफेयर स्कीम में धार्मिक एंगल जोड़ा गया है और उस धार्मिक एंगल के अंतर्गत मुसलमानों के लिए फॉर द मुस्लिम्स देयर वुड बी 15% रिजर्वेशन। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर को इनवाइट करती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल
यह जो कैबिनेट का निर्णय हुआ है कर्नाटक में, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जमीर अहमद खान, उनकी ये प्रस्तावना थी कि मुसलमानों के लिए आरक्षण हाउसिंग स्कीम में, चाहे वो अर्बन हाउसिंग स्कीम हो चाहे वो रूरल हाउसिंग स्कीम हो, उसे बढ़ा करके 15% कर दिया जाए। और कैबिनेट ने उसे सिद्धरमैया जी के अगुवाई में उसमें हामी भरी है, उसे स्वीकार किया है। यह भी विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। धर्म के आधार पर, धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह गैर संवैधानिक है। मगर फिर भी जो लोग पॉकेट में संविधान को रखकर घूमते हैं, जो लोग बात बात पे एक प्रतीक निकालने की कोशिश करते हैं संविधान की वास्तविक रूप में, वो किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका सर्वोच्च उदाहरण कल कर्नाटक के कैबिनेट में मुस्लिम आरक्षण हाउसिंग स्कीम में पास करके दिखाया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट और संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी कीमत पर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, तो राहुल गांधी जवाब दे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, मगर आपके ही इस निर्णय ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। Constitution for the Congress party and particularly for the Gandhi family is secondary to religious appeasement. गांधी परिवार के लिए और राहुल गांधी के लिए जो रिलीजियस अपीजमेंट है वो सर्वोपरि है और संविधान उसके परे ही आता है। तुष्टीकरण की यह राजनीति कोई पहली बार नहीं हो रही है। कर्नाटक में आपने देखा होगा, मार्च के महीने में 21 मार्च को एक अमेंडमेंट लाया गया था, कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल 2025। और इस अमेंडमेंट के माध्यम से यह तय किया गया था कि स्टेट में जितने भी टेंडर होंगे, जितने भी 2 करोड़ से नीचे के टेंडर होंगे, उसमें 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए होगा। आप सोचिए, टेंडर होगा, ये जो स्टेट के काम होंगे, उसमें भी मुस्लिम आरक्षण मार्च के महीने में कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। तो कहीं न कहीं इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक तरह से कर्नाटक में वेलफेयर स्कीम्स को, जो जनता के लिए सुविधा की स्कीम होनी चाहिए, उन वेलफेयर स्कीम्स को तुष्टीकरण के मंडी में परिवर्तित कर दिया है। द वेलफेयर स्कीम्स हैव बिकम द मार्केट प्लेस ऑफ अपीजमेंट फॉर द कांग्रेस पार्टी। और ये केवल कर्नाटक की कहानी नहीं है, जहां जहां जब जब कांग्रेस रहती है, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की वायदे, जो उनके इंटरनल वायदे होते हैं, उसे वो जरूर आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी ने तो एक जगह कहा भी था और अखबारों में छपा भी था, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। The Congress party is never apologetic about this fact because they realize that they are into vote bank politics and not into welfare schemes. No governance but divisive experiments. किसी प्रकार का गवर्नेंस नहीं है, ये डिविजिव एक्सपेरिमेंट्स जो कर्नाटक में है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। आपने देखा होगा, अभी जाति जनगणना के नाम पे, कास्ट सेंसस के नाम पे राहुल गांधी कितनी राजनीति कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जो जाति जनगणना कर्नाटक की सरकार ने, सिद्धरमैया जी की सरकार ने कर्नाटक में किया था, उसमें लगभग 165 करोड़ रुपए, 165 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। Despite spending this 165 crore rupees from the state exchequer, now that has been put into the dustbin and they say that a new caste census will be conducted. अब सिद्धरमैया कह रहे हैं कि एक नया कास्ट सेंसस होगा, हम उस कास्ट सेंसस को खारिज करते हैं। और जब सिद्धरमैया जी को और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में घेरा गया, तो सिद्धरमैया जी का वक्तव्य था कि ये मेरे या मेरे कैबिनेट का निर्णय नहीं है, ये कांग्रेस के हाईकमान का निर्णय है। ये हाईकमान का निर्णय है कि पुराने कास्ट सेंसस को हम पीछे रखेंगे और एक नया कास्ट सेंसस करेंगे। क्यों? आप तो तेलंगाना और कर्नाटक में डुगडुगी पीट रहे थे कि हम इस प्रकार का कास्ट सेंसस करेंगे कि दुनिया भौचक्की रह जाएगी, भारतवर्ष में हम उदाहरण एस्टैब्लिश करेंगे। ये 165 करोड़ रुपए खर्च करने के पश्चात आपके कास्ट सेंसस में ऐसी क्या त्रुटियां थी
या ऐसा क्या खामी उसमें निकला कि आपको उसे रद्द करना पड़ा, आप उसे सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं और दोबारा कास्ट सेंसस कर रहे हैं? इसके पीछे भी तुष्टीकरण की कहानी है। ये जो हाउसिंग स्कीम, ये जो आपके टेंडर में रिजर्वेशन और अब ये जाति जनगणना में भी, ये हर जगह द बैकबोन इज अपीजमेंट, हर जगह तुष्टीकरण है। तभी आज कास्ट सेंसस कर्नाटक सरकार रिलीज नहीं कर पा रही है और खुद कर्नाटक सरकार के जो अंदर के लोग हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये जो यू टर्न हुआ है, लीक्स रिपोर्ट भी है, जो रिपोर्ट हुई थी उनकी लीक्ड वर्जन्स भी हमारे पास है। उसमें क्या हुआ है, बड़ी दिलचस्प बात है। 2015 में जो सेंसस हुआ था उसमें मुसलमानों की संख्या कर्नाटक में 12.6% के लगभग था। उसके बाद जो नया सेंसस हुआ है, उस नए सेंसस में इस संख्या में बहुत बड़े इजाफा को देखा गया है। 12.6% से बढ़कर के वो लगभग 18.08% हुआ है। आप सोच के देखिए इतना बड़ा जंप कैसे हो सकता है। तो 12.6% से 18.08% ये लीक रिपोर्ट बताती है, ये मुसलमानों का जो जनगणना हुआ है उसमें ये कास्ट सेंसस में आ रहा है। और जितने भी मुसलमान के जाति हैं उनको सिद्धरमैया जी की सरकार ने रिजर्वेशन के अंतर्गत श्रेणी 2B में दाखिल किया है, 2B। एंड आफ्टर पुटिंग देम ऑल इन 2B, ओबीसी 2B, रिकमेंडेशन था कि ओबीसी 2B का आरक्षण 4% से बढ़ाकर के 8% कर दिया जाए ताकि सारे मुसलमान उसमें एकोमोडेट हो जाए। और आश्चर्य देखिए, कई ओबीसी जो वाकई ओबीसी हैं उनको निकाल दिया गया था, इसमें से ओबीसी कोटे में से निकाल दिया गया था, मुस्लिमों को उसमें ऐड किया गया और उसे बढ़ाने की कवायद चल रही थी। और ईडब्ल्यूएस का कोटा वही 10% पे फिक्स है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो हाउसिंग स्कीम की हो, चाहे वो ये आपके टेंडर में रिजर्वेशन का विषय हो, चाहे 2B में लाके मुसलमानों को आरक्षण देने का विषय हो, अगर हक किसी का मारा जा रहा है तो वो हक SC, ST और OBC का मारा जा रहा है। The SC, ST and OBC of Karnataka in fact have been kept bereft of their rights, and on their rights stands the politics of vote bank and appeasement. And that's the reason as to why every SC, ST and OBC of Karnataka should realize, उनको ये जानने की आवश्यकता है कि आखिर उनके साथ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार किस प्रकार का अन्याय कर रही है। लीक रिपोर्ट के हिसाब से जो कास्ट सेंसस किया था, वो कलिंगा समाज और लिंगायत समाज, ये कर्नाटक के बहुत बड़े समाज हैं। इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है कर्नाटक में डेवलपमेंट के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। और आप देखिए, शायद इन्हीं कारणों से जाति जनगणना को कर्नाटक की सरकार ने अब पीछे हटा दिया है, क्योंकि जो लीक रिपोर्ट से उसमें दिखाया गया है कि वीर शैव लिंगायत जो पहले की रिपोर्ट में लगभग 18 से 22% थे, इस बार के रिपोर्ट में घट करके 11% हो गए। 9 पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं लिंगायत समाज के। 9 former chief ministers belong to the Lingayat community. That is the importance of this community. They were previously 18 to 22%, and the leak report show that the present percentage approximately has come down to 11%. Similarly, as far as the Vukkalinga community is concerned, पुराने सेंसस के अनुसार मैसूरू रीजन इत्यादि को मिलाकर के लगभग 16% उनकी जनसंख्या थी। अब के रिपोर्ट में जो लीक रिपोर्ट है उसमें उसे घटा करके 10.29% कर दिया गया है, 10.29%। 7 पूर्व सीएम, 7 फॉर्मर सीएम रहे हैं वो कलिंगा कम्युनिटी से। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण ये जो वीर लिंगायत, वीर शैव लिंगायत और वो कलिंगा कम्युनिटी के साथ अन्याय किया गया है, इसी के कारण से कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये महसूस हो रहा है कि उन्हीं का कास्ट सेंसस कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं को जख्म देकर जाए। तभी 165 करोड़ खर्च करने के बावजूद उसे रद्द किया जा रहा है और दोबारा कास्ट सेंसस की बात की जा रही है, जबकि सेंटर खुद ही कास्ट सेंसस कर रही है।
सेंटर कास्ट सेंसस कर रही है तो कर्नाटक को उसके ऊपर फिर से रीइंपोज करके कास्ट सेंसस करने की क्या आवश्यक है, जबकि आपने कास्ट सेंसस किया और वो फेल हो गया। इसका भी उत्तर देना चाहिए। When appeasement forms the backbone of politics, remember, the shortcut does not last long. It is bound that you will tumble and fall down, and people are not going to accept these unconstitutional means. जब आप तुष्टीकरण की राजनीति के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, इस बार 99 पे थे, अगली बार 9 पे होंगे। धन्यवाद। आप सभी का बहुत अभिनंदन है, नमस्कार। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पत्रकार बंधुओं का कि आप एक शॉर्ट नोटिस में आज यहां उपस्थित हुए हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस पार्टी और खास करके कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक यूनिट की जो दोगली नीति है और जिस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति है, उस नीति को उजागर करने के लिए है। विषय गंभीर है और किस प्रकार से भारत के सोशल फैब्रिक को, भारत के सामाजिक ताना बाना को तोड़ने का प्रयास कांग्रेस का सदैव से रहा है, उसका खुलासा है। आप सभी जानते हैं कि कल कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटक में सरकार में है, सिद्धरमैया जी वहां के सीएम हैं, कांग्रेस के कैबिनेट ने कर्नाटक में निर्णय लिया कि जो हाउसिंग स्कीम है कर्नाटक में अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, उसमें मुस्लिमों के लिए आरक्षण किया जाएगा और आरक्षण को बढ़ा करके 15% किया जाएगा। आप सोच के देखिए, वेलफेयर स्कीम, हाउसिंग स्कीम एक वेलफेयर स्कीम है। इस वेलफेयर स्कीम में धार्मिक एंगल जोड़ा गया है और उस धार्मिक एंगल के अंतर्गत मुसलमानों के लिए फॉर द मुस्लिम्स देयर वुड बी 15% रिजर्वेशन। इसमें कोई दो मत नहीं है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा एक लॉन्ग टर्म डिजास्टर को इनवाइट करती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कल यह जो कैबिनेट का निर्णय हुआ है कर्नाटक में, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जमीर अहमद खान, उनकी ये प्रस्तावना थी कि मुसलमानों के लिए आरक्षण हाउसिंग स्कीम में, चाहे वो अर्बन हाउसिंग स्कीम हो चाहे वो रूरल हाउसिंग स्कीम हो, उसे बढ़ा करके 15% कर दिया जाए। और कैबिनेट ने उसे सिद्धरमैया जी के अगुवाई में उसमें हामी भरी है, उसे स्वीकार किया है। यह भी विदित है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह निर्णय दिया है कि देयर कैन बी नो रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रिलीजन। धर्म के आधार पे, धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यह गैर संवैधानिक है। मगर फिर भी जो लोग पॉकेट में संविधान को रखकर घूमते हैं, जो लोग बात बात पे एक प्रति निकालने की कोशिश करते हैं संविधान की, वास्तविक रूप में वो किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उसका सर्वोच्च उदाहरण कल कर्नाटक के कैबिनेट में मुस्लिम आरक्षण हाउसिंग स्कीम में पास करके दिखाया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट और संविधान, बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी कीमत पर धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, तो राहुल गांधी जवाब दे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, मगर आपके ही इस निर्णय ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस पार्टी एंड पर्टिकुलरली फॉर द गांधी फैमिली इज सेकेंडरी टू रिलीजियस अपीजमेंट। गांधी परिवार के लिए और राहुल गांधी के लिए जो रिलीजियस अपीजमेंट है वो सर्वोपरि है और संविधान उसके परे ही आता है। तुष्टीकरण की यह राजनीति कोई पहली बार नहीं हो रही है। कर्नाटक में आपने देखा होगा, मार्च के महीने में 21 मार्च को एक अमेंडमेंट लाया गया था, कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल 2025। और इस अमेंडमेंट के माध्यम से यह तय किया गया था कि स्टेट में जितने भी टेंडर होंगे, जितने भी 2 करोड़ से नीचे के टेंडर होंगे, उसमें 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए होगा। आप सोचिए, टेंडर होगा, ये जो स्टेट के काम होंगे, उसमें भी मुस्लिम आरक्षण मार्च के महीने में कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि